देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस समय मैं मौजूद हूं सहजनवा तहसील अंतर्गत यशवंत भारती एडवोकेट के चेंबर में, जहां संविधान के ज्ञाताओं यानी बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान लिखा, उनके अपमान जो सदन में अमित शाह के द्वारा किया गया, जो भारत के गृह मंत्री हैं। आइए जानते हैं क्या क्या शब्द से लोगों की आपत्ति है। और ये संविधान जो आपको दिख रहा है, इसके लेखक यशवंत कुमार भारती जी हैं। और ये भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अंबेडकर यानी संविधान लेखनी इस कार्यक्रम के ये किताब लेखनी के संपादक भी हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला जो सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया। सबसे पहले चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार किया। अभी आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगभग 6 बार अंबेडकर 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 कहते हुए कहा गया कि अगर इस तरीके से अगर लोग भगवान का नाम लेते तो उनका उद्धार हो जाता। तो कहने वाली बात यह है कि भाजपा के लोगों के द्वारा इस तरह का बयान देना बाबा साहब का अपमान है और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान यह बहुजन समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में लगभग सभी पार्टी के लोग, सभी संगठन के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से या रोड के माध्यम से इस बात को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी को ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज के लोगों को स्वर्ग की लालसा नहीं है। जो ये लोग, जो भाजपा के लोग हैं, जो स्वर्ग की लालसा दिखाते हैं, यह स्वर्ग की लालसा इस बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। और हमको जो स्वर्ग की लालसा है, हमको समता चाहिए, बंधुता चाहिए, भाईचारा चाहिए और हर चीजों में हिस्सेदारी चाहिए। हमारा स्वर्ग वही है जो डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के लिए अर्थ से लेकर फर्श तक लड़े। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, उन संघर्षों की बदौलत आज ये बहुजन समाज, दलित समाज अर्थ से लेकर फर्श तक खड़ा है। और गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी, वो भी संविधान के आधार पर गृह मंत्री है। हाँ, वो भी देखिए, भारत का संविधान के आधार पर ही पूरे देश में चुनाव होता है और उसी के अनुसार इनको गृह मंत्री बनाया गया है। और गृह मंत्री का काम देखा जाए तो ये जो पद होता है ना, बहुत ही सम्मानजनक पद होता है। फिर भी गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इस तरह का सदन में बयान देना उचित नहीं है और यह बहुत बड़ा अपमान है। किसी के लिए भी उचित नहीं है। हाँ, किसी के लिए भी उचित नहीं है। देखिए, बाबा साहब दलितों या बहुजन समाज के लिए बहुत ही, पूरे भारत के लिए बाबा साहब पूजनीय है। हाँ, पूरे भारत के लिए बाबा साहब पूजनीय है। देखिए, विदेशों में भी बाबा साहब के विचार, उनके दर्शन, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है। और इस तरीके से इस भारत देश में, जिस देश में बाबा साहब का जन्म हुआ, जिस देश में दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए बाबा साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी, इसी देश में अमित शाह जैसे लोगों के द्वारा इस तरह का बयानबाजी दिया जाना उचित नहीं है। यह बहुत बड़ा अपमान है। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही लिखे हुए संविधान से पूरा देश चलता है। आप जो माइक हम पकड़े हैं, आप वकालत कर रही है बाबा साहब के संविधान की देन है। संविधान के आधार पर उनको किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए? क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? देखिए, अभी तो पूरे देश में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और तमाम संगठन के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और गृह मंत्री के ऊपर डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री के ऊपर डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके प्रोसेस तमाम बड़े लंबे हैं। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि वो तमाम परमिशन लेना पड़ता है गृह मंत्री के खिलाफ और एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो प्रोसेस बड़े लंबे हैं। वो तो उच्च हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, तमाम वो सब अपना काम करेंगे। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी देना, और भी पूरे देश में जो बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए, बाबा साहब का जो सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अमेरिका ने भी बाबा साहब को सम्मान दिया है। एकदम दिया है, क्यों नहीं देंगे? कि बाबा साहब ने जो काम किया,
बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पर चलकर एक गरीब शोषित वंचित समाज के लोग अर्श से लेकर फर्श तक जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा और वो भी गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी देना कि अगर अम्बेडकर करते तो वो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल जाता। भाई देखिए, ये बहुजन समाज के लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए। जिनको स्वर्ग देना है, अमित शाह जी को जिनको स्वर्ग देना उनको स्वर्ग दें। हम लोगों को हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए, बराबरी चाहिए, समानता चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, बस ये सब चीजें चाहिए। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव कल किया था। कांग्रेस महासचिव का जो युवा संगठन है उसमें प्रभात पांडे का मृत्यु हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, देखिए दोनों पार्टियां लगभग एक ही हैं और दोनों चाहती हैं कि एक बार हम रहें, एक बार हम रहें, और इसके अलावा और कोई तीसरी पार्टी केंद्र की सरकार में कोई कहने का तात्पर्य है ये सब घेराव, विधानसभा घेराव, धरना प्रदर्शन सब दिखावा है? एकदम दिखावा है, कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि इसमें बीजेपी है तो बीजेपी हटे तो हम सत्ता में है, बीजेपी चाहती है कांग्रेस हटे तो सत्ता में हम आए। देखिए, ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और बहुजन समाज के लोगों को इन दोनों लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज आज़ाद समाज पार्टी भी आपके उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसार रही है, क्या बहुजन समाज को आज़ाद समाज पार्टी की तरफ मुंह करना होगा? अब देखिए, अब चंद्रशेखर रावण जी के बारे में तो पूरा देश जान गया है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, भीम आर्मी के जो मुखिया है आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने अर्श से लेके फर्श तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी वो लड़ते रहेंगे। तो देखिए, जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष की सीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, जो बहुजनों के लिए, दलित शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाएगा, स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज उसका साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव पीडीए नारा दे रहे हैं कि पीडीए की सुरक्षा हमारे ही पार्टी कर सकती है, इस बारे में आपका क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को चाहिए, अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, जिसको जो पावर दिया गया है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर किसी मामले में सरकार सुरक्षा से चूक करती है तो ये सरकार की कमी है। कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती है कि हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं, कोई नहीं कर सकती। जैसे कि विधानसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ है, पक्ष में इतने वोट पड़े, विपक्ष में इतने पड़े, क्या एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है देश के लिए? नहीं, ये तो बहुत बड़ा घातक है। मैं बता दूं, एक देश और एक चुनाव का जो बिल भाजपा के लोगों के द्वारा जो पेश किया गया, ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, राजनीति है। देखिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब इस देश में पहली बार जब आम चुनाव हुए तो